हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक सरना धर्म पे। तो क्या है सरना धर्म और क्या है सरना धर्म कोड, और यहाँ पर आदिवासियों को कैसे मिल सकता है सरना धर्म कोड, इस विषय में पूरी चर्चा परिचर्चा हम करने वाले हैं। और अभी तक क्यों नहीं मिल पाया है ये सरना धर्म कोड, राज्य या केंद्र सरकार की विफलता या फिर किसकी विफलता यहाँ पर रही। तो आइए चलते हैं, पूरे विषय पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी जिस तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ पे अलग अलग जो है यहाँ पर धर्म जो है वो बटे हुए हैं। फिलहाल तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल है। और अगर हम बात करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाहे धर्म अलग अलग हो, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, लेकिन हम सब एकजुट मिलकर रहते हैं। और सबके जो अपने अपने त्योहार हैं, जो अपने अपने यहाँ पर कल्चर हैं, जैसे वो निभाते हैं, और हम सब उसमें एक साथ जुड़कर यहाँ पे उनका सम्मान करते हैं। और उनको हम भी जो है हर धर्म के लोग जो है मिलकर यहाँ पे प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है एक समुदाय जो है आदिवासी समुदाय, जिसको हम बोलते हैं, जो मैक्स टू मैक्स जंगलों में निवास करता है। काफी टाइम पहले, जब आपको पता होगा, तो ये जो सरना धर्म कोड की लड़ाई है ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। अब सबसे पहले तो हम सरना धर्म को समझेंगे कि आखिर सरना धर्म है क्या। तो वे लोग जो यहाँ पर जंगलों में निवास कर रहे हैं उनको हम आदिवासी समुदाय जो है वो बोलते हैं। और आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, वो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर मूर्ति पूजा करते हैं, उसी तरह से ये मूर्ति पूजा पे विश्वास ना करके, ये मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते, ये करते हैं प्रकृति की पूजा। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति को ही अपना देवता मानते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है अपनी माता, अपनी पिता, अपना देवता, सब कुछ यहाँ पर प्रकृति को ही मानते हैं। यहाँ पे जल, जंगल और जमीन, यानी कि नदियां, पहाड़, जल, जंगल, जमीन, सब कुछ यहाँ पर ये इन्हीं को ही पवित्रता के रूप में देखते हैं। तो अब आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रकृति के पिता है ये धर्मेश बोले जाते हैं, और जो प्रकृति की माता जिनकी ये पूजा करते हैं सरना माता बोली जाती हैं। तो अब यहाँ पर लड़ाई है और इसी से ही नाम आया सरना धर्म का। और इन्होंने कहा कि हम मानते हैं सरना धर्म को। अब यहाँ पर क्या सरना धर्म कोड है, पहली बात। और उससे पहले जो सरना समुदाय है, इसकी आबादी कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, 5 राज्यों में ये ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ 2011 सेंसस में अन्य धर्म बताने वाले देश भर में 80 लाख लोग थे, और 50 लाख से ज्यादा लोगों ने सरना को अपना धर्म बताया, जिसमें 42 लाख अकेले झारखंड में थे। अब आप इसको समझिएगा, यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर धीरे धीरे बात बढ़ती है, और यहाँ पर जो लड़ाई है वो किस चीज की है, और इसी पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा जो है 1872 में जनगणना भारत में हुई, और उसके बाद यहाँ पर हर 10 साल में जो जनगणना है वो कराने की बात कही गई। तो यहाँ पर जब 1941 में जनगणना हुई थी, उस समय पर जब इस समय पर जनगणना हुई, तो उस समय पर यहाँ पर ये हुआ कि इसमें जो आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे जो कोड होता है, यहाँ पे जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, तो यहाँ पे सारे जो धर्म हैं वो यहाँ पर रखे गए थे, है ना।
जैसे कि हिंदू धर्म है ना, मुस्लिम धर्म, इसके साथ साथ यहाँ पर ईसाई धर्म, और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और यहाँ पर 1941 में एक धर्म और ऐड था, ये था सरना। ये था यहाँ पर सरना धर्म या आदिवासी यहाँ पर लोगों के लिए जो एक कोड था, ये इस समय पर था, है ना। तो यहाँ पर ये लोग सिलेक्ट करते थे और फिर आता था अदर का ऑप्शन 1941 में। लेकिन जब देश आजाद हुआ, लेकिन जब देश आजाद होने के बाद, देश आजाद हुआ, उसके बाद जब जनगणना हुई, जब बाद में हुई क्या जनगणना, जब बाद में जनगणना हुई तब क्या हुआ, तो जब बाद में जनगणना हुई तब यहाँ पर क्या हुआ, तब यहाँ पे जो है यहीं से मुद्दा स्टार्ट होता है। तब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो सरना धर्म वाला कोड है इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया, और यहाँ पे जो अदर का ऑप्शन है ये रखा हुआ था भाई, है ना, इसको हटा दिया गया, सरना धर्म के कॉलम को, सरना धर्म के कोड को। अब बात यहाँ पर फंसती है कि यहाँ पर जो इस समय पर आदिवासी समुदाय था 33% था, और अब घट कर कितना रह गया, यहाँ पर जो है ये घट कर कितना रह गया, ओनली 26%। और इसको यहाँ पर ये घटकर कम रहने की बात यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि जब यहाँ पर 2011 की जनगणना हुई, पहले तो हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है जब यहाँ से सरना हटा दिया गया, अब उस समय पर देखिए सोशल मीडिया वगैरह उतना बहुत ज्यादा एक्टिव था नहीं, और जब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था तो जाहिर सी बात है उस समय पर भी विरोध हुआ, उस समय पर भी विरोध इस चीज का हुआ, लेकिन उतनी आवाज पहुंची नहीं, और यहाँ पे इसका नतीजा ये हुआ कि अब इनके पास ऑप्शन तो कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पे जो सरना, जो लोग थे जो सरना धर्म अपनाते थे, उन्होंने ये सोच लिया कि अब हम किस में आने लगे हैं, अदर में। और कुछ लोग जो थे वो अदर यहाँ पर उन्होंने चुना, कुछ लोगों ने हिंदू चुन लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ लोग हिंदू में चले गए, कुछ लोग हिंदू कोड चुनने लगे, कुछ लोग अदर चुनने लगे, तो इस तरीके से कहानी चलने लगी, और जो ये धर्म था ये कहीं ना कहीं बट गया। अब बात आती है यहाँ पे, जो यहाँ पर जो घटकर अब की जो है यहाँ पर 26% जो रह गए हैं, उसका कारण यही है कि बहुत लोगों ने अलग अलग धर्म अपना लिए, बहुत लोग अदर अपने आप को समझने लगे। तो यहाँ पर बात आती है जो है 2011 की जनगणना की, जिसमें जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जनगणना थी, एक तरीके से हम कहेंगे जिसने सबके होश उड़ा दिए। अब यहाँ पर जो 2011 की जनगणना हुई, इसमें 12 करोड़ आदिवासी जो हैं वो निकले, और इसके साथ साथ यहाँ पे झारखंड में 1 करोड़ आदिवासी, और यहाँ पर जो 69 लाख हैं वो अदर में चले गए थे, जो आदिवासी थे 69 लाख जो थे वो अदर में चले गए, और जो यहाँ पे 49 लाख थे इन्होंने कहा कि हमारा धर्म है सरना, जिसमें 44 लाख जो है वो झारखंड में, और 4 लाख जो है ये उड़ीसा और बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज यही थी कि यहाँ पे जो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और जैन धर्म से भी ज्यादा, जैन धर्म से ज्यादा
इन दोनों धर्म से ज्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी निकली? आदिवासी समुदाय की। वो निकली आदिवासी समुदाय की। तो सबसे पहले तो ये जो चौंकाने वाली बात थी, ये बात थी 2011 की जनगणना की। अब बात आती है कि यहाँ पर जो जनगणना है इसकी अगर हम बात करें तो रजिस्टर में धर्म को लेकर एक कॉलम था, जैसा कि हमने आपको बताया है ना, तो वो हटा दिया गया और इसमें अलग अलग धर्म को लेकर अलग अलग कोड, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि हिंदू, मुस्लिम, यहाँ पे क्रिश्चियन, उसी तरह से सरना धर्म के लिए यहाँ पर अब कोड की मांग हो रही है, तेजी पकड़ी है। और ये तेजी क्यों पकड़ी है? क्योंकि भाई जब बात आती है किसकी, यहाँ पर लोकसभा चुनाव है ना, जब बात आती है लोकसभा चुनाव, जब बात आती है यहाँ पे, अगर हम बात करें भाई लोकसभा चुनाव में, यहाँ पर अब यहाँ पर इनको समझ नहीं आता है कि हम यहाँ पर किस कोड को अपनाएं और किस तरीके से यहाँ पे हम जो है चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो है इनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ पर जो जनगणना है ना, जो जनगणना है, जो लोकसभा चुनाव है, अब यहाँ पर भाई जनगणना में जब यहाँ पर उनका कोड ही नहीं है तो वो आखिर किस में गिने जाएंगे? आप खुद ही बताएं कि किसमें गिने जाएंगे, क्योंकि अदर यहाँ पे लोगों ने जो है भाई जब उनका कोड हटा दिया गया तो जाहिर सी बात है या तो वो अदर में जाएंगे या तो मुस्लिम, हिंदू, कुछ तो उन्हें अपनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से, लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय है जिसने कहा कि हम अपनाएंगे सरना धर्म को। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो थे वो खुशी खुशी चले गए हिंदू धर्म में, बहुत सारे जो लोग थे वो खुशी खुशी चले गए अदर धर्म में, जिसको जो अपनाना था। कुछ लोग अदर में आ गए, कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई, जिन्होंने कहा नहीं हमको सरना धर्म कोड चाहिए, और ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है जिन्होंने कहा कि हमको सरना धर्म चाहिए। और यहाँ से ही मांग उठती है लगातार यहाँ पर कि जैसे ही सरकार ये मांग मानती है तो हिंदू मुस्लिम की तरह सरना भी एक अलग धर्म बन जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल जब इतना बड़ा समुदाय है और वो चाहते हैं कि यहाँ पे हमें सरना धर्म कोड मिले, जब बौद्ध धर्म कोड है, जैन धर्म कोड है, तो जाहिर सी बात है सरना धर्म कोड यहाँ पर बात कही गई है कि हाँ उनके लिए भी होना चाहिए अगर वो नहीं अपनाना चाहते हैं किसी अदर धर्म को। अब यहाँ पर यही जो लड़ाई है ये चल रही है तेजी से। अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। तो अब और तेजी पकड़ी है, सरना धर्म कोड जनगणना में शामिल करें। और बिल्कुल ये यहाँ पे जायज भी है, अगर ऐसा नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे शामिल हो तो ये होना चाहिए। देन अगर हम बात करें, अब यहाँ पे पासा पलटता है कब? यहाँ पे पासा पलटता है सन 2019 में, जब होते हैं विधानसभा चुनाव, है ना। और यहाँ पे जो जेएनएम की सरकार, अगर हम बात करें कि झारखंड में, तो यहाँ पे आपने सभी ने सुना होगा, तो विधानसभा चुनाव हुए 2019 में, जिसमें यहाँ पर जो पासा पलटा, क्योंकि आवाज तो पहले भी उठाई जा रही थी, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर जो पद है उन्होंने ग्रहण किया, यहाँ पर हेमंत सोरेन जी ने, है ना, हेमंत सोरेन जी ने जो है पद ग्रहण किया। और विधानसभा चुनाव से, और क्योंकि ये आदिवासी समुदाय से ही थे, है ना, यानी कि सरना धर्म कि यहाँ पर जो है आदिवासी समुदाय से ही थे, तो
अब इन्होंने जो है इस मुद्दे में तेजी पकड़ी, इस मुद्दे में तेजी पकड़ी, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2019 की बात करें तो इन्होंने तेजी पकड़ी और इन्होंने लगातार अपनी मांग को रखा, और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा, है ना। सरना धर्म जो है कोड की मांग को लेकर इन्होंने मोदी जी जो हमारे पीएम हैं उनको पत्र भी लिखा कि यहाँ पे सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने अपनी जो प्रयास था उसको करते हुए यहाँ पर जो है लगातार इन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और विधानसभा से यहाँ पर सरना धर्म को यहाँ पर पास कराया। सरना धर्म कोड की मांग को इन्होंने, ये जो बिल था ये पास कराया। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर कुछ लोग जिन्होंने, जो कि यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सरना कोड की मांग में हमारे सांसद जो हैं सुखदेव भगत जी, इन्होंने यहाँ पर मांग को रखा सरना धर्म कोड की, और एक बेहतरीन तगड़ी स्पीच जो है इन्होंने अपनी दी यहाँ पर संसद में, और इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा कि सरना कोड मिलना चाहिए। इसके साथ साथ ये बाहर भी नजर आए, लगातार वायरल भी, यहाँ पर वायरल जो है लगातार ये इस फोटो जो है ये लगातार जो है सोशल मीडिया पे एक आग की तरह, जैसे हम कहेंगे कि फैल गई। तो जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड की मांग की बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं और इनकी आस्था, परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए सरना धर्म जो है ये जनगणना में शामिल करें। तो यहाँ पर इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा, लेकिन अब बात आती है यहाँ पे कि आखिर सरना धर्म कोड मिलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे मांग तो रखी गई है, लगातार रखी गई है, और जिसका नतीजा यही है कि यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर पास हो चुका है। यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर पास हो चुका है कि ठीक है सरना कोड जो है ये मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कहानी अटकी है ये अटकी है किस पे, केंद्र सरकार पे। ये किस पे अटकी है कहानी, केंद्र सरकार पे अटकी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार से यहाँ पर विधानसभा से बिल पास हुआ, लेकिन यहाँ पे जब संसद में यहाँ पर बिल गया उसके बाद वापस आया ही नहीं। तो केंद्र सरकार से यहाँ पर अनुमति ना मिल पाने के कारण ऐसा हो रहा है कि भाई ये पूरी तरीके से पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है। जैसे ही यहाँ से पास होगा बिल्कुल यहाँ पे सरना कोड धर्म एक अलग धर्म यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आर्टिकल 25 की, है ना, आर्टिकल 25 की, जिसमें जो है यहाँ पर पूरी आजादी है, सभी को पूरी आजादी है यहाँ पर कि वो जिस धर्म में यहाँ पर नागरिक, कोई भी भारत का नागरिक है, वो जिस धर्म में जाना चाहता है, यहाँ पर पूरी आजादी दी गई है। पूरी आजादी है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, है ना, किसी भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से अपना सकते हैं, अपनी इच्छा से अपना सकते हैं, अपना सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 25, जो कि बिल्कुल जायज है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आर्टिकल 25 के तहत जो है पूरी आजादी है आपको कि आप जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं उस धर्म को अपनाएं। अब जिन लोगों ने खुशी खुशी हिंदू धर्म अपना लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने अदर धर्म अपना लिया है अच्छी बात है, लेकिन कुछ इतना बड़ा समुदाय, एक ऐसा समुदाय है जो चाहता है
कि हमें सरना धर्म कोड वापस मिलना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर सरना धर्म को अपनाने वाले लोग हैं वो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं, स्वर्ग नरक इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं, वो प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो यहाँ पे अगर उनको चाहिए है तो यहाँ पे मिलना चाहिए। अब इसके लिए जो आदिवासी समुदाय है आर्टिकल 25 के तहत अगर हम बात करेंगे, जो भी लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं तो वो एक काम ये करें कि सुप्रीम कोर्ट में, है ना, PIL को दर्ज करें, है ना, दर्ज करें। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जैसे अगर यहाँ पर बात आती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि भाई सब जो हैं जितने भी आदिवासी वो हिंदू धर्म में ही यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पे हिंदुत्व बड़ा हो। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर यहाँ पर मांग चल रही है तो यहाँ पे उनके लिए भी 1% आपको सोचना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर यही है कि आपको अपना जो प्रोटेस्ट है वो अच्छे से करना होगा, अपनी बात को समय समय पर बिल्कुल रखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आए या फिर जनगणना हुई उसके बाद हम एक्टिव हुए, ऐसा नहीं करना है। आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि जब आपकी बात ऊपर तक पहुंचेगी तो बिल्कुल उस पर विचार होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और आपको समझ भी आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो सरना कोड को लेकर मांग चल रही है, सरना धर्म के को लेकर यहाँ पर कोड की मांग चल रही है, तो वो बिल्कुल जायज है। और यहाँ पर आगे यहाँ पर जब तक यहाँ पर संसद से पास नहीं होगा तब तक यहाँ पर आपका नया सरना धर्म कोड नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।